अंकुश का चिन्ह हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे। आप धनुष्मानधारी प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। आप सूर्य वंश में अवतरित हुए हैं। सूर्य वंश की आपने शोभा बढ़ाई। भगवान शिव के चाप का आपने, धनुष का आपने खंडन किया। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरादि रंग भंजनम। संत और ऋषि मुनियों के लिए आपने अवतार धारण किया है। आपके चरणों में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ और केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी जो मति है आपके चरणों को छोड़कर और कहीं न लगे। नित्य निरंतर आपके चरणों का मैं ध्यान करता रहूं। माता अनुसुईया के पद सीता मिले बहोर सुशील। माता अनुसुईया ने जानकी जी का सुंदर श्रृंगार किया है। पुष्पों के आभूषण बनाए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर के लाई हैं और सब प्रकार के गहने पुष्पों के बनाए हैं। और उनकी विशेषता यह है कि वो कभी मुरझाते नहीं हैं, सदा बाहर रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, खिले रहते हैं। और अनुसुईया माता जानकी को लक्ष्य करके कहती हैं, बेटी सब नाते संसार में हैं, माता पिता पुत्र भाई सबको निभाना पड़ता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपन काल परत है जानी। आपन काल परत खड़ी जानकी को अपने पास बिठाया, सुंदर श्रृंगार किया और कहा कि जीवन में 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय पर होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। जीवन में जब 4 चीजों की परीक्षा होती है, आपत्ति जब आती है, उस समय पर मेरा निवेदन करने का भाव ये है, बेटी राम जी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवार।
पतिर स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। व्रत बिल्कुल इसी श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी जी ने। देखो रामचरितमानस में 80% भागवत के मंत्रों का हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल 80%। जहां जहां सत्संग की बात है, जहां ज्ञान की बात है, जहां भक्ति की बात है, वो सब ज्यादातर हिस्सा गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत से लिया है। तो कहते हैं बेटी, पति चाहे वृद्ध हो, कदाचित किसी रोग से पीड़ित हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान न हो, जड़ हो, अधनो विवाह, कदाचित वो निर्धन भी हो, और कहते हैं समय से पहले यदि बूढ़ा भी हो गया हो तो भी ऐसे पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति को परमेश्वर माने, और पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत होती है। देवी बेटी, एक दंपति थे, बेचारे बड़े गरीब, 3 लोगों का परिवार था, पति पत्नी और एक 1.25 साल का 15 महीने का बच्चा। लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता के पूछो मत, परमेश्वर मानकर के पति की सेवा करती थी। पति बेचारे लकड़ी वकड़ी बीन कर काट कर लाते, उनको बेच कर आते, तब उनका परिवार पलता था, भरण पोषण होता था। इतनी गरीबी में भी वो धर्म के प्रति बड़े जागरूक थे। रोजाना हवन होता था उनके घर में, अग्निहोत्र, और जिनके यहाँ रोज अग्निहोत्र होता है, हवन होता है, वहां हवन कुंड की अग्नि शांत नहीं होती, प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है हमेशा। दोपहरी का समय पति बेचारे लकड़ी काट करके लाए, बहुत ज्यादा थक गए थे, तो बाहर छप्पड़ छान जिसको बोलते हैं, दरवाजे के बाहर वहां गट्ठर डाल दिया, और दरवाजे के पास छान के नीचे, छप्पड़ के नीचे लेट गए। पत्नी ने देखा पतिदेव थके हुए हैं, गर्मी पड़ रही है, दूर से आए हैं, जंगल से लकड़ी वकड़ी काट कर लाए हैं। पत्नी आई, पंखा लेकर के हवा करने लगी, पति के सिर को अपनी गोद में रख लिया, पति का सिर गोद में रखा है, पत्नी हवा कर रही है प्रेम से। उनका जो बालक था 1.25 साल का 15 महीने का बच्चा, गुटमुन चल करके आया, अग्निकुंड के पास पहुंच गया। पत्नी ने देखा कि हवन कुंड के पास में बच्चा चला गया, कहीं अग्नि में जल न जाए, कहीं गिर न पड़े इसे। लेकिन उठकर कैसे जाऊं, पति का सिर तो मेरी गोद में रखा है, अगर मैं सिर को उठा के नीचे रखूंगी पतिदेव की नींद खुल जाएगी और मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। माता अनुसुईया कहती है, बेटी सीता, उनके देखते 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 वो बालक धड़ाम से अग्निकुंड में गिर गया। पत्नी ने तो नेत्र बंद कर लिए, पातिव्रत धर्म पर डटी रही। 1 घंटे बाद पतिदेव की नींद खुली, पत्नी दौड़ी, देखूं तो सही बच्चा बचा भी है कि नहीं। अनुसुईया माता कहती है, बेटी, जैसे ही उस स्त्री ने जाकर के देखा, पतिव्रता नारी ने, आग की लपटों के अंदर उसका बच्चा खेल रहा है, किलोल कर रहा है। ये ताकत है पातिव्रत धर्म में, जो अग्नि के दाह तत्व को भी शीतल बना देता है। 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। तो तम के अस बस मन माही सपने उभार
जगनाई उत्तम के अस बस मन माही सबने मध्यम पर पति देखे कैसे मध्यम पर पति देखाई कैसे प्राणा पिता पुत्र निज जैसे प्राणा पिता पुत्र निज जैसी बिन अवसर पाते रहे जोड़ी बिन अवसर रहे जोड़ी जानो आदम नाम जग सो जानो आदम नाम जग सो क्षण सुख लाग जन्म सन कोटि क्षण सुख लाग जन्म सन कोटि दुख न समझते सब कोटि दुख न समझते सब कोटि। चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती हैं। वेद पुराण कहते हैं उत्तम पतिव्रता ये है जो अपने पति के सिवाय संसार में ये माने ही नहीं कि दूसरा कोई मर्द है। उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। केवल अपने पति को ही पुरुष माने, बाकी किसी को माने ही नहीं। ये उत्तम कोटि की पतिव्रता होती हैं। और दूसरी जो होती हैं बोले मध्यम के अस बस मन माही। मध्यम परपति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि की जो पतिव्रता होती हैं बेटी, वो पुरुषों को दूसरे लोगों को कैसे देखती हैं? अगर अपने बराबर का है तो भाई के रूप में देखती हैं, अपने से बड़ा है उसको पिता के रूप में देखती हैं, और अपने से जो छोटा है उसको पुत्र के रूप में देखती हैं। और जो अपने कुल की लज्जा के लिए धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकृष्ट तिय श्रुति यस कहें। वेद कहते हैं कि जो लोक लाज के कारण हमारा ऐसा खानदान है, इतनी इज्जत है, ऐसा सोच करके भी जो अपने आप को बचा करके रखती हैं, वो निम्न श्रेणी की तीसरे नंबर की पतिव्रता होती हैं। और चौथी कि बिनु अवसर छन बिनु अवसर भयते जो रही जानिउ अदम नारी जग सो। जिनको अवसर ही नहीं मिल पाता है या भय के कारण जो अपने आप को सुरक्षित रखती हैं, वो चतुर्थ श्रेणी की होती हैं। लेकिन जो एक क्षण के सुख के लिए अपने पति का परित्याग कर देती हैं, वो तो नरक में वास करती हैं। कि सुन सीता तब नाम सुमिर नाम पतिव्रत करहि तो है परम प्रिय राम। कहु कथा संसार माता अनुसुईया कहती, बेटी मैं तुझे ये केवल शिक्षा दे रही हूँ, मैं तेरे लिए ये बात नहीं बता रही, कहीं तू ये समझे कि मेरे ऊपर रख करके कह रही है माता। सुन सीता तब नार सुमिर ना सुन सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करें। तुम्हारा तो नाम लेकर के पतिव्रता अपना पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। तुम्हें तो राम परम प्रिय हैं, मैंने संसार के हित के लिए ये कथा कही है। अत्रि और अनुसुईया को प्रणाम किया मेरे प्रभु ने।
राम लक्ष्मण और सीता आगे चले। उभय बीच सिय शोभित कैसे, उभय बीच सिय शोभित कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, मुख पंकज मुनिवर सागर पान करते धन्य जन्म सर्वं। राम जी आगे हैं, उनके पीछे जानकी जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, ऐसे ही राम साक्षात ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, उनके बीच में जानकी माया के रूप में है। जब तक ब्रह्म और जीव के बीच में माया है तो ब्रह्म और जीव का मिलन नहीं हो पाता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप उधर बैठे हैं, बीच में कोई